बूढ़ा पिता नाचता है, क्यों? मेरे बेटे ने मेरी इज्जत बचा ली। बूढ़े बुजुर्ग अपनी संपत्ति लगाते, क्यों? मेरी बेटी आज दुल्हन बन गई। ध्यान रखना, दूल्हा और दुल्हन बनना और रास में शामिल हो जाना। उसके बाद श्री कृष्ण ने कहा अभी भी मेरा पूरा काम नहीं हुआ है, लोग मेरी रास को गलत वे में लेंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? बोले मेरी सहेली को बुलाना पड़ेगा। सहेली कौन है कन्हैया की? सब कह रहे हैं राधा। राधा सहेली नहीं है, राधा तो खुद है कृष्ण। श्री कृष्ण की सुंदरता, श्री कृष्ण का प्रेम राधा है। सहेली कौन है पता है? भोलेनाथ है सहेली। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। शिव क्या बन के आए? आधी नारी और आधे पुरुष। क्या बन के आए? आधी नारी और आधे पुरुष। ध्यान रखना, जब शादी होती है तो बेटा आधा पुरुष होता है और बिटिया आधी नारी होती है। परमात्मा को कौन कौन ने देखा है? हाथ उठा के बताइए। मैंने देखा है, और कोई ना? मैंने आपको भी दिखाऊं दर्शन करने? मैं तो आपका संजय हूं, आपको दिखाने के लिए बैठा हूं। ऐसे बैठ गए। जब भी आती है तेरी याद, तस्वीर निहारा करता हूं। भगवान की याद आती है तो हम क्या देखते हैं? तस्वीर। और तस्वीर ये वाली नहीं, कागज वाली नहीं, ओरिजिनल। जब भी आती है तेरी याद, तस्वीर निहारा करता हूँ। रातों को तारे गिन गिन कर रात गुजारा करता हूँ। देखता तो दुनिया में सबको हूँ, लेकिन पुरुषों में शिव और स्त्रियों में पार्वती और दोनों में अर्धनारीश्वर को निहारा करता हूँ। अर्धनारीश्वर को। तो कौन है? आधी नारी आधे पुरुष। अच्छा, ये क्यों जरूरी है अर्धनारीश्वर भगवान? कौन कौन चाह रहे हैं कि हमारे बेटा को दुल्हन मिल जाए? सब चाह रहे हैं। बूढ़े से नहीं मिल रही आज की सबसे लंबी समस्या। बेटा को बहू नहीं मिल रही और बिटिया को दामाद नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, मतलब पति नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 1000 लड़कों में 900 लड़कियां हैं। राजस्थान में 1000 लड़कों में 800 लड़कियां हैं। कहीं 600 है, कहीं 400 है, कहीं 500 है, कहीं 300 है और कहीं कहीं प्रदेशों में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? जब तक समाज में आधी नारी और आधे पुरुष नहीं होंगे, ये समाज में अर्धनारीश्वर भगवान नहीं होंगे, और अर्धनारीश्वर भगवान नहीं होंगे तो महारास नहीं होगा। महारास मतलब गृहस्थी नहीं बसेगी, और गृहस्थी नहीं बसेगी तो दो चीजें होंगी। एक, कुल का दीपक बुझ जाएगा, और दूसरा, कुल जन्म योनि से होता है और लिंग से होता है। लिंग मतलब शिव, योनि मतलब पार्वती। इन्हीं मार्गों से हमें दुनिया में आना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ब्रजवासी एक, जिसको कहते हैं रास में सारी स्त्रियां मतलब आत्माएं, वीर और रज में रहने वाला कृष्ण जिससे हम आप बने हैं, और योनि और लिंग के माध्यम से जो हम अन्न खाते हैं वो वीर बनता है, वही रज बनती है जिससे विधान और विधाता संसार बनाता है। यही महाराज है, यही महाराज है। आत्मा परमात्मा के मिलन का मध्यमास है, यही महाराज है, यही। अब आप कहेंगे ये कहाँ कहाँ होता है? तो गोकुल मतलब इंद्रियों के कुल में भी होता है, ये देवताओं के कुल में भी होता है, और वृंदावन मतलब असुरों के कुल में भी ऐसे ही जन्म होता है, और देवताओं के कुल में भी ऐसे ही जन्म होता है। दोनों का संसार बना के परमात्मा सबका विधाता बनता है। यही महाराज है, यही महाराज। आओ उस परमात्मा को बदनाम नहीं, उस परमात्मा की सृष्टि बनाने की कला को समझें और जिससे हम बने हैं उसका सम्मान करें। श्री राधे। जिनको नृत्य करना वो नृत्य भी कर सकते हैं।
लागे राधे राधे सुनते मीठी मुरलिया हो छम छम लागे राधे राधे सुनते मीठी मुरलिया हो श्याम छवि सब बलिहारी गोपी ग्वाल गैया हो श्याम छवि सब बलिहारी गोप ग्वाल गैया। चले सगली दुनिया में कमरे से श्याम संग राधा तेरे श्याम संग राधा हमारी आप लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं, मुझे जबलपुर की बड़ी बदनामी लग रही है। क्यों? क्योंकि सारी कथा जो है वो YouTube में जा रही है गणेश प्रसाद दुबे सरल नाम से। आपको सब्सक्राइब भी करना है और अपने आप को देखना भी है, तो दोनों हाथ उठाकर पूरी दुनिया इस कथा को देखने वाली है। और हर दिन की कथा YouTube में आपको उपलब्ध होगी। दोनों हाथों के सेवा यही सार है।
मैया झोली में डाल दे। रस आत्मा और परमात्मा, स्त्री परमात्मा है और पुरुष आत्मा है, और दोनों के मिलन से जो संसार बन रहा है युग युगांतर पर से, यही महाराष्ट्र है जो विधान, जो विधाता ने बनाया है उसका सम्मान करना ही सनातन का सम्मान करना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जोर से बजाइए। थैंक यू वेरी मच। सीधी कमर करके बैठे। श्री कृष्ण को अब लेने के लिए अक्रूर आए, क्रूर नहीं अक्रूर आए हैं कि सुखोपविष्टा पर्यंके राम कृष्णो रुमानतः लेभे मनोरथान सर्वान पथीयान सचकार कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, और विधिना ऐसी रहेगी जो घोर कभू ना हो। कौन कौन है जो श्री कृष्ण की विदाई में रोना चाह रहे हैं? कौन कौन रोना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बताओ। रो लोगे? हाँ? कैसे भाव बनाओगे रोने के? अच्छा एक बात बताइए, आप पार्ले जी की बिस्किट भी लेने जाते हैं तो 5 रुपए लेके जाते हैं, बिना भाव की बिस्किट मिलती है, बिना भाव के दाल मिलती है, बिना भाव के सब्जी मिलती है, बिना भाव के कार मिलती है। दुनिया में कोई भी चीज बिना भाव के नहीं मिलती, तो वो कृष्ण की विदाई में बिना भाव के कैसे रो पाओगे? बोलो राधे राधे। अब जबरदस्ती तो ऐसा तो नहीं कि सिर पटक के रो, रोने के लिए भाव तो चाहिए। तो भाव कहाँ से आएंगे? भाव कहाँ से लाओगे? भाव सत्य से आएगा। कहाँ से आएगा? बोल के बताइए कहाँ से आएगा? तो सत्य की विदाई होती है ना, असत्य की तो नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में 2000 धर्म हैं, लेकिन विदाई केवल सनातन धर्म में होती है, और वो भी हिंदू अपनी बिटिया की विदाई करते हैं और सनातनी कृष्ण की विदाई करते हैं। आदरणीय श्रोताजन सनातन। अच्छा अब समझिए कृष्ण कौन है? सभी बोलेंगे सागर। कृष्ण कौन है? सागर। और बिटिया कौन है? बूंद। बिटिया कौन है? कृष्ण सागर है और कन्या बूंद है। बिना बूंद के सागर नहीं है और बिना सागर के बूंद नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, और दोनों की विदाई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मैंने जब भी पूछा था, कुछ लोगों ने तो अपनी बिटिया की विदाई कर ली, तो वो भाव तो है ही, और जिनको अभी करना है आपके पास भाव उपलब्ध है। अच्छा एक बात और, मैं केवल कल्पना करके नहीं बता रहा हूँ। एक बात बताइए, कभी किसी बेटे को जहर पिलाया गया? ऐसे करो। लेकिन बिटिया को जहर पिलाए हैं? भ्रूण हत्या, ठीक है। तो बेटा को जहर नहीं पिलाया गया, किसको पिलाया गया? बिटिया को। और पूतना ने किसको जहर पिलाया? कृष्ण को। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, एक बात बताओ, शक किस पे करते हैं? अगर बेटा 10 बजे रात को आए तो कोई पूछता है कहाँ गया था, लेकिन बिटिया अगर 6 बजे आए तो पूछते हैं। शक किस पे करते हैं? एक कृष्ण पे और दूसरी कन्या पे। अघासुर किसको लीलना चाहते हैं? एक कृष्ण को और एक समाज के अघासुर बिटिया को। ठीक है। और सुनिए, बकासुर बगला भगत, कभी आपके घर में कोई बेटा रहेगा तो कोई 4 राउंड लगाएगा, कोई बगला भगत। लेकिन अगर एक बिटिया युवा है तो 4 लफाड़ू घूमते रहेंगे, यहाँ से मोटरसाइकिल, वहाँ से गाड़ी, वहाँ पान ठेला में। ध्यान रखना, बकासुर भी किसके पीछे पड़ते हैं? एक कृष्ण और एक बिटिया के। और धेनुकासुर सारी संपत्ति बेटे को दे देंगे, लेकिन बिटिया को कुछ धेनुकासुर होते हैं जो बलि जैसे नहीं होते, गधे जैसे होते हैं, जो बिटिया को पढ़ाने में, लिखाने में, खर्च करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। अरे कहाँ पराए घर तो जाना है। लेकिन ध्यान रखना, धेनुकासुर ने कृष्ण को कुछ नहीं दिया था, और कुछ समाज के धेनुकासुर हैं जो बिटियाओं को व्यवस्था नहीं देते। आदरणीय श्रोताजनों, जोर से बजना चाहिए। लेकिन विदाई किसकी होती है? कृष्ण की। कृष्ण भी सदा के लिए
यशोदा और नंद बाबा की नहीं है, और बिटिया भी सदा के लिए माता पिता की नहीं है। दोनों नंद बाबा और यशोदा को पालने का अधिकार है, और बिटिया के माता पिता को भी पालने का अधिकार है। दोनों पाल के दोनों विदा कर देते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, विदा कर देते हैं। जोर से बजाइए। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में आपने 2000 धर्म देखे होंगे, लेकिन दो दो माता पिता किसी धर्म में मिला? लेकिन सनातन धर्म में बिटिया के एक जन्म देने वाले माता पिता है ना, कौन असली कौन है जिनने जन्म दिया? वो कौन है? मथुरा में देवकी और वसुदेव। और बिटिया के भी असली माता पिता कौन है? जिसका नाम मिलेगा, जिसका गोत्र मिलेगा, जिसकी पहचान मिलेगी और जिसका धन मिलेगा, वो सास और ससुर है। आदरणीय श्रोताजनों, और जिनने पाला है वो नंद बाबा और यशोदा है। ठीक है, अब विदाई समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताऊं, श्री कृष्ण भी संसार को बनाते हैं, और ये संसार को बनाने वाली कौन है? बिटिया है। आदरणीय श्रोताजनों, बिटिया है। गृहस्थी भी, संसार भी श्री कृष्ण चलाते भी हैं, बनाते भी हैं, और बिटिया भी चलाती भी है और बनाती भी है। सारा नेचर बूंद और सागर का। ऐसे बैठो। लेकिन आपको पता है, मैं तो अपनी अनुश्री को, आज मेरी भतीजियां कृष्ण भी बन रही हैं और क्या बोलते हैं, रुक्मणी भी बन रही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा भाव मिला है। मैं जब आया था जबलपुर तो मेरी भतीजियों को इतना इतना सलाया था, लेकिन जब वो जो कृष्ण बन रही हैं, अब वो 16 साल की हो गई, पता ही नहीं चला कब वो बड़ी हो गई। बिटिया अनुश्री भी कब बड़ी हो गई पता नहीं चला। लेकिन वो पल मुझे याद आता है, एक जब कृष्ण विदा हुए थे, और दूसरा जब नंद बाबा ने श्री कृष्ण को और यशोदा ने कृष्ण को विदा किया होगा, और हम अपनी बच्ची को विदा करेंगे, कैसा लगेगा? आदरणीय श्रोता। लेकिन ये दोनों कब बड़े हो जाते हैं? आपको पता है, बिटिया बहुत डांट खाती है। क्यों? कोई भी आएगा मुस्कुरा देगी, कोई भी आएगा प्रेम से बोल देगी। एक बात बताऊं, दुनिया की सुंदरता बिटिया से है और ब्रह्मांड की सुंदरता कृष्ण से है। आदरणीय श्रोताजनों, दोनों पे डाउट किया जाता है। कहीं कोई कहता है यशोदा के हाथ कृष्ण पिटते थे, क्यों? किसी को भी कहते थे तू मेरी है। बिटिया भी ना, जो भी घर में आएगा पानी पिलाएंगी, प्रेम से बोलेंगी सबसे। लेकिन कृष्ण भी कैरेक्टरलेस नहीं थे और बिटिया भी नहीं है। आदरणीय श्रोता, दोनों में ममता है, प्रेम है, और इस दुनिया में प्रेम केवल इन्हीं दोनों में है, और इन्हीं दोनों में आकर्षण है। ध्यान रखना, जब विदाई होती है ना, तो श्री कृष्ण नंद बाबा से और यशोदा से कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं बाबा। पूरा गांव इकट्ठा है। जब बिटिया की विदाई होती है ना, पूरा नगर इकट्ठा होता है। आपने ध्यान दिया होगा, वो छोटी सी बिटिया जब विदा लेती है ना, तो बिल्कुल कृष्ण जैसे हाथ जोड़ती है, अपने चाचा से कहती है, अपने मामा जी से कहती है, अपने पिताजी से, देखो मैंने आपको बदनाम नहीं होने दिया, देखो मैं चरित्रवान थी। और ध्यान रखना, सारे माता पिता और परिवार रो के कहते हैं वाह बिटिया, तेरे जैसा कोई नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के जाने से पूरा आंगन सुना हुआ था। कहते हैं गायें भी रोई थी, है ना, गायें रोई थी, सखियां रोई थी, मित्र रोए थे, माता पिता रोए थे। और जब बिटिया जाती है ना, तो हर कमरा, हर आंगन, हर सामान रोता है। आदरणीय श्रोता जन, जिसे जिसे वो और एक बात और, कृष्ण गए तो कभी वापस नहीं आए, और बिटिया भी जाती है तो कभी वापस नहीं आती। दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, धर्म युद्ध करते हैं। आदरणीय श्रोता जन, और अपनी संपत्ति, अपने परिवार, अपने घर को छोड़ के जाने की शक्ति कभी बेटों में नहीं आ पाएगी। जब भी आएगी तो बेटियों में आएगी, और जब भी आएगी तो कृष्ण में आएगी। आदरणीय श्रोता जनों, लेकिन मां यशोदा आज हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बिटिया, बेटा कृष्ण, मैंने तुझे एक दिन बंधन में बांधा था। हर माँ भी अपनी बिटिया से गुप्त रूप से माफी मांगती है। मैंने तुझे हंसने नहीं दिया, मैंने तुझे खेलने नहीं दिया, मैंने तुझे बात नहीं करने दिया, न जाने कितने बंधनों में तुझे बांधा था। मुझे माफ कर दे
कृष्ण भी अपनी माँ को पल भर में माफ कर देते हैं। अगर बेटा के साथ हम इतना करेंगे तो जीवन बात नहीं करेंगे, लेकिन बिटिया विदा होने से पहले अपने मायके को माफ कर देती है। आदरणीय श्रोताजनों, एक बात बताऊं, कृष्ण को खिलाने में ब्रज ने कोई कमी नहीं करी। अपनी बिटिया को पढ़ाने में, अपनी बिटिया को प्रेम देने में कभी कमी मत करना, क्योंकि दोनों विदा हो जाती है, फिर कभी नहीं आती। आदरणीय श्रोता, और ये दोनों सत्य हैं, ये दोनों परमात्मा हैं, ये दोनों पल भर के हैं। श्री कृष्ण कब 11 वर्ष के हो गए पता नहीं चलता, और बिटिया कब 21 की हो जाती है पता नहीं चलता। ध्यान रखना, बेटे को डांटोगे तो वो दिन भर पूछेगा नहीं भोजन करे कि नहीं, लेकिन बिटिया को आप डांटो शाम को। और पिता और बिटिया का प्रेम, नंद बाबा और कृष्ण का, आपको पता है ये जो पिता बैठे ना ये कभी नहीं टूटते, लेकिन जब बिटिया की विदाई होती है ना तो रो पड़ते हैं। आदरणीय श्रोता जरूर, क्यों? क्योंकि कृष्ण बिटिया एक है, और हर व्यक्ति को एक कृष्ण मिला है, और हर व्यक्ति को एक बिटिया मिली है, 2 बिटिया मिली हैं। जो मिली हैं उन्हें बिटिया मत समझना। ध्यान रखना, पूरे बेटों का सिर जन्म लेते से ही अपनों के पैर में झुक जाता है। सब बेटों का सिर अपनों के पैर में झुकता है, लेकिन दुनिया में बिटिया हैं जो पूरे परिवार का सिर अपने चरणों में झुकवा देती है, क्योंकि वो परमात्मा है। 9 दिन के कन्या भोजन का पुण्य, 9 दिन के आपके उपास का पुण्य केवल कृष्ण दे सकता है, और केवल बेटियां दे सकती हैं। आदरणीय श्रोता जनों, ये विधाता, इन विधाता को पहचानना होगा, इनका सम्मान करना होगा, इनके पालन पोषण में सात्विकता रखनी होगी। और पूरा विश्व में एक बात और ध्यान रखना, केवल सनातन धर्म में हिंदू विदा करते हैं बेटियों को, मुस्लिमों में तो मैं बेइज्जत नहीं कर रहा हूं, जहां भाई भाई समधी बन जाएं वो विदाई क्या जाने, विदाई तो हिंदू जानते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, जो अपने कलेजे के टुकड़े को पराए देश में पहुंचाते धर्म की स्थापना के लिए। श्री कृष्ण चलिए, सबसे माफी मांगा, मुझसे कोई खता हुई हो तो माफ करना, मैंने आपका दिल दुखाया हो तो माफ करना। दिल से कभी आप सबको भुला नहीं पाऊंगा, पर कभी दिल ही रुक जाए तो माफ करना, तो माफ करना। कृष्ण ने माफ किया। आदरणीय श्रोता जब श्री कृष्ण जब जाने लगे तो गोपियों ने रोका, सब ने रोका, लेकिन ध्यान रखना, बिटिया की विदाई को विश्व में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये धर्म की विदाई है, और कृष्ण की विदाई को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये धर्म की यात्रा की विदाई है। आदरणीय श्रोता जनों, दोनों सनातन है, जोर से बजाइए, ये दोनों सनातन है, और हम भी विदा होके आए हैं, आप भी विदा होके आए हैं। बहुत केयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये विधाता है। बूंद के बिना सागर नहीं, सागर के बिना बूंद नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तुम और मैं आधे आधे, हम दोनों से है पूरी दुनिया, जितनी तेरी दुनिया उतनी मेरी दुनिया, यही सत्य सनातन है। श्री कृष्ण जब आगे चले तो आप लोग लेट तो नहीं हो रहे हैं, 4:10 हुए, क्योंकि मौसम बन रहा है, जल्दी जल्दी तो नहीं करना है। कौन कौन है जिनको और कथा सुनना है आधा घंटा, हाथ उठा के बताएं, ओपिनियन ले रहा हूँ। अच्छा, कल और रह गई, नेट कह रहा है अभी तो पानी गिरना है, पानी गिरे चाहे आग गिरे, हम तो आके बैठेंगे बोल वृंदावन में। क्यों? इस दुनिया में समय मिला है, नेक काम कर लो, समय यहाँ बार बार मिलता नहीं है। आदरणीय श्रोता जनों, हमें मिला है, कब तक है कोई ठिकाना नहीं, सीधी कमर करके बैठ। श्री कृष्ण जैसे ही गए, अक्रूर ले गए, अक्रूर को चिंता है, हो ना हो कहीं ये कृष्ण को मार ना दे, बलराम को मार ना दे। श्री कृष्ण को लगा कि ये मुझे चिंतित हो रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपना विराट दर्शन दिखाया, जैसे बिटिया ससुराल में अपना सर्वस्व गुण दिखाती है, सत्यनारायण की कथा के बाद उस घर की लक्ष्मी बन जाती है। परमात्मा ने जैसे ही जमुना स्नान किया, लक्ष्मी नारायण का विराट स्वरूप दिखा दिया। बोली वृंदावन जाके। अब श्री कृष्ण चले, और श्री कृष्ण चले जैसे
कपड़े नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो श्री कृष्ण कहाँ गए? धोबी मामा थे। आवाज लगाई, धोबी मामा जी। धोबी मामा कपड़ा धो रहे थे। अक्रूर जो नंद बाबा पहले चले गए, इनको मौका मिल गया, कपड़े धो रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी हमें भी एक जोड़ी कपड़ा दे दो। धोबी मामा ने कहा, मैं तेरा मामा कहाँ से? बोले कंस हमारे मामा। तो कन्हैया ने कहा ठीक है, कपड़ा दे दो। बोले बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि दूंगा और कंस तुम्हें मार देगा, कपड़े बेकार चले जाएंगे। कई लोगों की वाणी में जो है ना, नीम और करेला घुरे रहते। हाँ ऐसे देखो, ऐसे करो सब लोग। ये क्या है? ये क्या है? धनुष है। क्या है? अच्छे से देखो, धनुष जैसा लग रहा है। ये क्या है? धनुष है। और इसकी बाण कहाँ है? अच्छा ध्यान रखना, वो वाली बाण तो चूक जाती है, ये ऐसी लगती है कि जाना ही लेके रहती है। जी हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा हो शीतल। लेकिन कई लोगों के वाणी में करेला और नीम घोरा होता है। एक व्यक्ति मुझे याद आया, मालूम, एक व्यक्ति, एक राजा था, उसने बुलाया और राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी लिस्ट बना दो, हमें गृह प्रवेश करना है। पंडित जी थोड़ी कड़वी बोलने वाली थी। पंडित जी ने पूरे घर को देखा, बोले घर तो अच्छा है लेकिन दरवाजा बड़े छोटे। अगर तुम मर गए, वाणी सुनिए, अगर तुम मर गए तो दरवाजा से निकलोगे कैसे? राजा ने कहा, लो मैंने गृह प्रवेश बुलाया जी, सीधे अंतिम यात्रा करवा रहे, इसको जेल में डालो। दूसरे दिन बेटा आया, बोले पिताजी आए थे लिस्ट बनाने। बोले तेरा बाप पागल, मैंने पंडित जी को बुलाया, लिस्ट बना दो गृह प्रवेश की। बोले अगर तुम मर गए, अकड़ गए तो छोटे दरवाजा में कैसे निकलोगे? बोले पढ़े लिखे नहीं है ना। राजा जी अगर तुम मर गए और अकड़ गए तो काट काट के निकाल दे। राजा ने कहा ये और बड़ा वाला है, इसको भी डालो जेल में। तीसरे दिन महाराजा ने भाई आई, बोले पति भी आए थे, बेटा भी तुमने जेल में डाल दी। बोले तेरा पति भी पागल और बेटा भी। एक कहता है अकड़ गए तो कैसे निकलेंगे, दूसरा कहता है काट काट कर निकालेंगे। बोले पढ़े लिखे नहीं है, 25 साल से जेल में।